एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पूरब जाए या पश्चिम, वही कर्म और वही लक्षण। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है? यूएई ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी बात कही है। कहा है ऐसा किया तो सोच लेना। फिर जानेंगे पाकिस्तान को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी भारत बन जाएगा और हर एक के हिस्से में कितना आएगा? आईएमएफ कह रहा है ये संभव है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान कई तरह के संकट से घिरा है। इससे परेशान पाकिस्तान विदेशों में जाकर अपने देश की पोल खोलते हैं, लेकिन अब ऐसे पाकिस्तानियों को चेतावनी दी गई है। ये चेतावनी पाकिस्तान ने नहीं बल्कि यूएई ने दी है। कराची में यूएई के महावाणिज्य दूत बखित अतीक अल रेमिथी ने यूएई में रहने वाले पाकिस्तानियों से अपने देश, उसके संस्थानों या राजनेताओं के खिलाफ नकारात्मक प्रचार से बचने को कहा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, जेल की सजा भी हो सकती है। यूएई के महावाणिज्य दूत ने कहा है कि यूएई में रहने वाले या वहां जाने वाले पाकिस्तानियों की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ नकारात्मक प्रचार सोशल मीडिया पर देखा गया है, जिसके लिए कई लोगों को पकड़ा गया है और 14 से 15 साल की सजा भी सुनाई गई है। 5 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उनमें से ज़्यादातर को वापस भेज दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे पाकिस्तानियों को यूएई समेत खाड़ी देशों का वीज़ा नहीं मिलेगा और वे वहां नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे किसी भी मामले को सोशल मीडिया पर शेयर करना या फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पाकिस्तान में कुछ लोग इमरान खान तो कुछ लोग नवाज शरीफ के पक्ष में हैं, कुछ लोग सेना के पक्ष में हैं, कुछ लोग सेना के खिलाफ हैं। जब ये लोग यूएई जाते हैं तो खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। यूएई नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक मतभेद उसके देश तक पहुंचे। बखित अतीक अल रेमिथी ने कहा है कि विभिन्न धर्मों और राष्ट्रीयता वाले लगभग 200 देशों के नागरिक यूएई में शांति से रहते हैं। यहाँ लगभग 18 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानियों से अपील की है कि वह अपने राजनीतिक मतभेद दुबई में न लाएं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान के वीज़ा को लेकर किसी तरह की रोक है, इस पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को न केवल वीज़ा दिया जा रहा है बल्कि वाणिज्य दूतावास हर संभव मदद भी दे रहा है। हालांकि पाकिस्तान हाल में बहुत ज़्यादा बदनाम भी हुआ है और बदनाम होने के पीछे कारण ये है कि पाकिस्तान खुद को हमेशा मध्य पूर्व में अमीर मुस्लिम देशों का सबसे करीबी दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन ये देश पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, ये जानकर हैरान करने वाली खबर आई है। सऊदी अरब और यूएई तो पाकिस्तान को भिखारियों का देश मानने लगे हैं। मध्य पूर्व के देशों के लिए पाकिस्तानी प्रवासी सबसे बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई खाड़ी देशों में पाकिस्तानी प्रवासियों के बारे में चिंता जाहिर की है। इसका खुला प्रवासी पाकिस्तानियों पर सीनेट के अस्थायी समिति के दौरान इसका खुलासा हुआ है। इसका खुलासा करने के बाद ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत ने प्रवासी पाकिस्तानियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों आपत्ति उठाई है। सीनेट की इसी अस्थायी समिति ने सितंबर 2023 में खुलासा किया था कि देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा भिखारी विदेश जा रहे हैं। बताया गया था कि पाकिस्तानी भिखारी जियारत की आड़ में इराक और सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। अधिकांश लोग उम्रा वीजा पर जाते हैं और वहां पहुंचकर भीख मांगने की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। सचिव ने बताया कि सऊदी अरब में गिरफ्तार किए गए भिखारियों में 90% पाकिस्तानी थे। हाल ही में जो मामला सामने आया है वो और भी हैरान करने वाला है। इसने यूएई में प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दुबई में कई पाकिस्तानियों को इस तरीके से देखा गया है। हर साल लगभग 6 से 8 लाख पाकिस्तानी विदेश जाते हैं, दिन में से 2 से 3 लाख वापस आते हैं। विदेश यात्रा करने वाले पाकिस्तानियों में 96% खाड़ी देशों में जाते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों की हरकत के बाद अब खाड़ी देश इनसे दूरी बनाने लगे हैं। पाकिस्तानियों की तुलना में बांग्लादेश के लोगों को अधिक नौकरियां मिल रही हैं। अधिकारियों ने
समिति को बताया है कि सऊदी अरब ने कहा कि किंगडम में पाकिस्तान से भिखारियों और बीमार लोगों को न भेजने को कहा। पाकिस्तानियों के अपराध में शामिल होने के मामले भी बढ़े हैं। यूएई में कुल अपराध 50% में पाकिस्तान शामिल रहता है और इन घटनाओं की वजह से ही ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को फिर कोई भी अपने देश में घुसने देने से कतराना शुरू कर देगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार का अगला लक्ष्य $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का है। इसके साथ ही भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने का सपना लेकर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि अब भारत सरकार ने देश को विकसित बनाने के साथ ही इकोनॉमी को $55 ट्रिलियन और प्रति व्यक्ति आय को 33 लाख रुपए पहुंचाने का एक विशाल लक्ष्य बना लिया है। ये काम भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष 2047 तक पूरा करना है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने एसोचैम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि हम 2047 तक देश को विकसित बनाना चाहते हैं। इसके लिए इकोनॉमी को $55 ट्रिलियन पर पहुंचाना होगा। डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर हम ऐसे लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत 3 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहा है। इसके साथ ही हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। सिर्फ चीन और अमेरिका की इकोनॉमी हमसे ज्यादा होगी। हम देश से एक्सपोर्ट बढ़ाकर रुपए को मजबूत स्थिति में लाएंगे। चीन की सफलता की कहानी को भारत भी दोहरा सकता है। इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के.वी. सुब्रमण्यम की किताब इंडिया एट द रेट 100 का अनावरण भी हुआ। सुब्रमण्यम ने कहा कि कुछ साल पहले हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे थे और आज हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें सोशल और इकोनॉमिक समानता के मोर्चे पर काम करना होगा। साथ ही देश में एथिकल वेल्थ क्रिएशन और निवेश को बढ़ावा देना होगा। IMF के के.वी. सुब्रमण्यम ने कहा कि हमें 8% की विकास दर बरकरार रखनी होगी। साथ ही महंगाई को 5% से ऊपर नहीं जाने देना होगा। इस तरह से हर 4 साल में इकोनॉमी डबल होती चली जाएगी और हम 2047 तक $55 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। साथ ही आज़ादी के 100वें वर्ष में देश के प्रति व्यक्ति आय भी 33 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। वैसे आपको बता दूं, जो ये कहा जा रहा है, ये लक्ष्य क्या पाना आसान है? पाया तो जा सकता है, ये IMF भी मान रहा है, लेकिन इसके लिए सभी को एक होकर आना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि एक दिशा में नहीं बल्कि एक साथ कई दिशा में काम करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल से चालित वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ कदम बढ़ाना होगा और दूसरी बात, ये भारतीय मुद्रा रुपए को मजबूत बनाना होगा, जिसके लिए EV पर जोर देने के साथ साथ तिलहन, रबर और दालों के आयात में कमी पर जोर दिया जा रहा है, जो घरेलू मुद्रा को मजबूत बनाएगा। कार्यक्रम से इतर एक इंटरव्यू में IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा कि भारत जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष बना रहा होगा तब उसकी अर्थव्यवस्था $55 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी। इसके लिए 8% की विकास दर को कायम रखना होगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि यहाँ पर ये चीजें हो सकती है, संभव है, यानी अगले 24 साल में इकोनॉमी 4 बार डबल हो। अभी करीब 3.25 ट्रिलियन है, 6 साल बाद $6.5 ट्रिलियन, अगले 6 साल में $13 ट्रिलियन, इसके 6 साल में $26 ट्रिलियन और 6 साल बाद $52 ट्रिलियन, यानी कुल मिलाकर $55 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।